अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं कैसर जवाद फ्रॉम कंसेप्टो चैनल। आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप हमारा मेन टॉपिक है और इसके 4 सब टॉपिक्स हैं। फर्स्ट है डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम किसी बॉडी पे चार्ज की प्रेजेंस मालूम कर सकते हैं। सेकंड है चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज। और फोर्थ है आइडेंटिफाइंग द कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्कोप का इंट्रोडक्शन और डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, और बाकी ये 3 सब टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्कोप कैसे बनी होती है। ये एक ब्रास रॉड है जिस पे हमने ये कॉर्क लगा दिया। इस ब्रास रॉड के एक तरफ हम ये ब्रास डिस्क लगा देंगे और दूसरी साइड पर हम 2 गोल्ड लीव्स लगा देंगे। ये कॉर्क हमने क्यों लगाया? क्योंकि हमने इस सारे अरेंजमेंट को एक बॉटल में रखना है। तो इससे क्या होगा कि ये एक इंसुलेटर का काम करेगा। इस पूरे अरेंजमेंट को, ये जो मेटालिक अरेंजमेंट है यहाँ टॉप से लेके गोल्ड लीव्स तक, ये इसे बॉटल से टच नहीं होने देगा। तो इसे हमने यहाँ बॉटल में रख लिया। हमने इस सारे अरेंजमेंट को इस बॉटल में क्यों रखा है? वो इसलिए कि बाहर जो एयर है उसकी वजह से इनमें कोई डिस्टरबेंस ना हो, ये मूव ना करें। अगर बाहर एयर में मूवमेंट है तो ये जो हैं उसकी वजह से डिस्टर्ब ना हो। और अब हम इस बॉटल में एक लगा देते हैं एल्यूमिनियम फॉयल, जिसे हम कॉपर वायर के साथ ग्राउंड कर देंगे। ये ग्राउंड का साइन है। ये एल्यूमिनियम फॉयल हमने क्यों लगाई? क्योंकि ये यहाँ डिस्क से लेकर यहाँ गोल्ड लीव्स तक ये इलेक्ट्रोस्कोप बार बार चार्ज होगी। तो इस बॉटल के अंदर एयर मौजूद है। एयर वैसे तो इंसुलेटर होती है, लेकिन बार बार चार्ज आने की वजह से ये माइनर चार्ज ले सकती है। पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ये एयर ले सकती है, जिसकी वजह से इन गोल्ड लीव्स की डिफ्लेक्शन पर असर पड़ सकता है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल एयर के यहाँ से चार्ज हो जाएंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से ग्राउंड होते रहेंगे, तो जिसकी वजह से इन गोल्ड लीव्स की डिफ्लेक्शन पर कोई असर नहीं होगा। तो इस तरह से ये एक इलेक्ट्रोस्कोप बन जाती है, जिसमें एक डिस्क है ब्रास की, रॉड है ब्रास की, 2 गोल्ड लीव्स हैं और कॉर्क की मदद से हमने इसे बॉटल में लगा दिया। और बॉटल के अंदर एयर में कोई माइनर चार्ज प्रोड्यूस ना हो, अगर प्रोड्यूस हो तो ग्राउंड हो जाए, उसके लिए हमने ये एल्यूमिनियम फॉयल लगा के इसे कॉपर वायर के साथ ग्राउंड कर दिया। तो इलेक्ट्रोस्कोप किस काम आती है? तो ये वही 4 सब टॉपिक हैं जो अभी हमने पहले भी डिस्कस किए थे। डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, कि किसी बॉडी पे चार्ज प्रेजेंट है तो वो हम इसकी मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं। चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, अब हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से चार्ज भी कर सकते हैं। डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज, ये किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो उसे भी हम इसी इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं। और आइडेंटिफाइंग द कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, इससे हम यह भी मालूम कर सकते हैं कि कोई बॉडी कंडक्टर है या इंसुलेटर। तो इन 3 टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। अब ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर मैं एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी इसके करीब लाऊंगा तो क्या होगा? जब मैं ये बॉडी इसके करीब लाऊंगा तो इस डिस्क पर इंडक्शन की वजह से अपोजिट चार्ज क्रिएट होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज, और इस बॉडी के दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। लेट्स सी, ये इस डिस्क पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ और दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्ज।
अब दोनों गोल्ड लीव्स पर जब नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा तो ये आपस में रिपेल करेंगे, बिकॉज लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो ये दोनों गोल्ड लीव्स डाइवर्ज कर जाएंगे, एक दूसरे से दूर हट जाएंगे, रिपेल करेंगे। इसे हम एक और तरह से समझते हैं। सपोज करें कि ये बॉडी है, यहाँ डिस्क से लेके गोल्ड लीव्स तक, ये टॉप पोर्शन हो गया और ये बॉटम। इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। ये एक न्यूट्रल बॉडी है। अब हम इस बॉडी को, नेगेटिव चार्ज को जब इसके करीब लाएंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके नीचे भेज देगी। ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, इसके करीब आई तो ये इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो गए, जिसकी वजह से इस बॉडी पर दो पोल्स क्रिएट हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज पोल जैसे यहां हुआ, और इसी तरह से नीचे ये नेगेटिव चार्ज पोल हो गया, और ये नीचे नेगेटिव आ गए, और सिमिलर चार्ज होने की वजह से ये रिपेल कर गए और गोल्ड लीव्स डाइवर्ज हो गए, एक दूसरे से दूर हट गए। अब जब मैं इन रॉड्स को यहां से हटाऊंगा तो क्या होगा, ये इंडक्शन की वजह से चेंज आया है, ये बॉडी वापस नॉर्मल हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन्स वापस अपनी पोजीशन पर आ गए और ये इलेक्ट्रोस्कोप वापस न्यूट्रल कंडीशन में नॉर्मल हो गई, और ये डाइवर्जेंस भी खत्म हो गई। इसी तरह से जब मैं इसे हटाऊंगा तो यहां भी यही होगा, ये नेगेटिव चार्ज वापस अपनी पोजीशन पर आ गए, और जो बाईपोल बना हुआ था पॉजिटिव और नेगेटिव का, वो खत्म हो गया। तो इस तरह से अगर कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी इस न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप के करीब आएगी तो इन गोल्ड लीव्स में डाइवर्जेंस हो जाएगी, ये डाइवर्ज कर जाएंगे। तो इस डाइवर्ज होने की वजह से हमें पता चलेगा कि ये बॉडी चार्ज्ड बॉडी है। अब सेम चीज हम पॉजिटिव चार्ज के साथ स्टडी करते हैं। ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप ली हमने फिर, और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ली। अब जब मैं इसे इसके करीब लाऊंगा तो क्या होगा, डिस्क पे अपोजिट चार्ज क्रिएट होगा इंडक्शन की वजह से। ये इसके करीब आया और नेगेटिव चार्ज डिस्क पे आया, पॉजिटिव चार्ज लीव्स पे आ गया। इसे हम दूसरी तरह से भी देख लेते हैं कि ये बॉडी है, एक न्यूट्रल बॉडी है। जब मैं इसके करीब ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आऊंगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी। ये मैं इसके करीब लाता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, जिससे इस बॉडी पे दो पोल बन गए, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव पोल इसके बॉटम की तरफ है, अपोजिट साइड पे है, यानी यहां पे। तो जब दोनों लीव्स पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, ये रिपेल करेंगे और लीव्स डाइवर्ज कर जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज की सूरत में भी लीव्स डाइवर्ज किए, और जब हमने पहले देखा था नेगेटिव चार्ज जब यहां थे चार्ज रॉड पे, तो तब भी लीव्स ने डाइवर्ज किया था। अब जब हम इन रॉड्स को हटाएंगे तो ये बॉडीज नॉर्मल हो जाएंगी। इसी तरह से ये इंडक्शन का असर खत्म होगा और इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन पर वापस चले जाएंगे, और गोल्ड लीव्स में डाइवर्जेंस खत्म हो जाएगी। तो यहां हमने ये रिजल्ट लिया, इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज गोल्ड लीव्स ऑफ न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप विल डाइवर्ज। तो यहां पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, दोनों सूरतों में गोल्ड लीव्स डाइवर्ज करेंगे। और अगर कोई बॉडी न्यूट्रल हो और वो मैं इस न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लाऊंगा तो क्या होगा, कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इंडक्शन चार्जेस की वजह से होती है। अब ये न्यूट्रल बॉडी है, जब ये इसके करीब आएगी नो इंपैक्ट। सेम यहां भी नो इंपैक्ट। तो सेम रिजल्ट फिर वेरीफाई होता है, इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज गोल्ड लीव्स ऑफ न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप विल डाइवर्ज। तो डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज हमें इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से इसी तरह से मालूम होगी कि अगर रॉड पे कोई भी चार्ज होगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ये गोल्ड लीव्स डाइवर्ज करेंगे, और अगर न्यूट्रल होगी तो कोई इंपैक्ट नहीं होगा। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें,
ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स मिलते रहें।